जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की जो नेक्स्ट टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 3 के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विशेष रूप से आज आप लोग के लिए जो ये क्वेश्चन है एकदम खतरनाक, जो कोई नहीं समझा पाता, आप चुटकियों में लगा करके आएंगे। देख लेना आज का ये जो टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले ये तो आपका लगातार जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें तो कोई संशोधन करना ही, वो तो लगातार मिलने वाला। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि एक आयताकार मैदान, देख रहा है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 2 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। कहने का तात्पर्य क्या होता है, एक आयताकार मैदान होता है, एक आयत के आकार का एक मैदान बनाते हैं। उस मैदान में हमको कहा है कि जो लंबाई है वो 2 मीटर कम कर दी जाए, फिर चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। उसका 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, ये पहला शर्त बनेगा। फिर कह रहा है यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर घट जाता है। तो आपसे पूछा कि बताइए मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई थी वो क्या थी। ध्यान से समझेंगे, एकदम गजब का तरीका हो। चलिए पहले आप लोग एक आयताकार मैदान बनाइए। देख लीजिए मैंने एक आयताकार ये मैदान बना दिया, ये आयताकार मैदान है और हमने मान लिया इसकी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है। तो इस समय इसका क्षेत्रफल क्या होगा, xy होगा। कोई दिक्कत पहले अभी इस परिस्थिति में तो जितना किया गया उतना आप लोग पहले लिख लेते हैं। माना सॉल्यूशन, माना आयताकार खेत की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, अभी हम लोग क्या किए, मान लिए जो आयताकार खेत है उसकी जो लंबाई है वो x मीटर है और जो चौड़ाई उसकी है वो y मीटर है। तो इस समय इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस समय तो लिखेंगे तब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो इस समय x इंटू वाई, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये कब आया है, जब हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना माना है, x और y माना है, तब आया है। बोलिए कोनो दिक्कत। जब तक यह समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। आप ध्यान यहाँ पे रखिए, फटाक से क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। ठीक, नोट कर लीजिए। मान लिया गया आयताकार जो खेत है उसकी जो लंबाई वो x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। तो इस परिस्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y, तो इतना ही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। कहा कि आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर कमी कर दिया जाए। अब यहाँ लिखेंगे यदि आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। फिर यदि आयताकार मैदान की, अब यहाँ चौड़ाई में क्या कहा है, 2 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा, वृद्धि। चला वृद्धि क्या हो जाएगा, चौड़ाई में तो y प्लस 2। देखिए आयताकार मैदान की लंबाई में जब 2 मीटर की वृद्धि किया, कमी किया गया तो x माइनस 2 हो गया। अरे जब कमी करेंगे तो घटेगा ना। देखो बाबू, यहाँ पे कमी करने के लिए बोला तो घटा दिया गया, अब वृद्धि करने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए वृद्धि के लिए कहा था तो जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका शर्त नंबर फर्स्ट में क्या होता है, शर्त नंबर फर्स्ट में क्या बोला, अब उसको शुरू से पढ़ करके फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कहा था एक आयताकार मैदान की जो लंबाई में 2 मीटर की जब कमी की गई, जब 2 मीटर की कमी की गई, देख रहे हैं यहाँ पे, और चौड़ाई में 2 मीटर की जब वृद्धि की गई, देख तब इस परिस्थिति में क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर बढ़ा था, 10 वर्ग मीटर बढ़ा है। बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है तो जोड़ देंगे और घटेगा तो घटा देंगे। तो चलिए घटा लो। तब शर्त नंबर 1 में, तब आयताकार
मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी इसके पहले जो पुराना क्षेत्रफल है वो एक्स वाई रहबे करेगा, फिर बराबर लंबाई कितनी है अभी इसकी x माइनस 2 है और चौड़ाई है x प्लस 2। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा है कि घटा है, देखिए इतना बड़ा है, इसका मतलब इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 क्षेत्रफल बढ़ गया ना। देखो क्या कहा था, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर कमी और 2 मीटर की वृद्धि करते हैं। जब लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करते तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यह क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो उनमें जुड़ेगा नहीं, कहा है वृद्धि हो गया तो जोड़ दी, तो हमने जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करिए, यहां से मिलेगा एक्स वाई प्लस 10 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स का, अरे ये वाई रही ना भैया, एक्स का वाई में तो एक्स वाई और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2y और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 10 इज इक्वल टू ये देखिए 2x हो जाएगा माइनस 2y और माइनस में 4, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 यहाँ और प्लस है 4 बराबर 2x माइनस 2y। इसको थोड़ा सा अब लेकर के हम लोग किधर चलते हैं, ये यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 4 14 बराबर 2x और माइनस 2y, 14 बराबर यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई, 2 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 7। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, या इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर पहला। कोई दिक्कत हुआ बताइए, फिर से रिवीजन करा देता एक बार, तनिष फिर से देखा। यदि आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कमी की गई है तो x माइनस 2 हो जाएगा। यदि आयताकार मैदान की चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की तो y प्लस 2 हो जाएगा। तब इस परिस्थिति में शर्त नंबर पहले में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई अब कितना है x माइनस 2, चौड़ाई कितना है x प्लस 2 और पहले का क्षेत्रफल इतना तो 10 वर्ग मीटर बढ़ गया, तो इनमें जोड़ देंगे तो बढ़ गया तो जोड़ दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका इसमें, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का y में तो x y, x का 2 में तो x 2x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2y और इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 4। एक्स वाई से एक्स वाई बराबर में समान अंक समान चीज कैंसिल, मतलब विदा हो जाना। ओकरे बाद यहाँ 10 बचल 10 लिख ला, ये माइनस रहे अगर प्लस हो गया और यहाँ 2x माइनस 2y हो गया। फिर देखिए 10 4 14, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया गया तो x माइनस वाई, 2 से इसको काटेंगे भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 7। इसको समीकरण नंबर इक्वेशन पहला बना लेंगे, ये पहला टॉपिक। अब शर्त नंबर सेकंड पे चलते हैं, बहुत मस्त सवाल है शर्त नंबर सेकंड। अब यहाँ क्या बोला है पहले उसको कर। अब देखिए कहा है कि यदि लंबाई, यदि आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई, नहीं लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए, 2 मीटर की जब वृद्धि करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, यदि आयताकार मैदान की चौड़ाई में कमी किया जाता है तो y माइनस 3। अब यहाँ से शर्त नंबर कौन सा लागू हो जाएगा, सेकेंड। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अभी इसके पहले क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई है, इज इक्वल टू अभी लंबाई कितनी आई है एक्स प्लस 2 और चौड़ाई कितना आया है एक्स माइनस, अरे वाई माइनस 3, बेटा सॉरी गलती। अब देखिए अब क्या बोला था, देखिए यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तो घटा था। बोले कौन प्रकार की दिक्कत हुआ, 45 वर्ग मीटर कम होता है तो हमने घटा दिया, कोनो दिक्कत तो नहीं किया। तो चलो जब दिक्कत नहीं किया तो थोड़ा से एक घूंट मार ले, इस पानी पी ले। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपका एक्स वाई हो गया माइनस 45 हो गया, रहने देते हैं बराबर, इसका मल्टीप्लाई करते एक्स का वाई में एक्स वाई, एक्स का 3 में माइनस 3x, इसका इसमें प्लस 2y और इसका इसमें माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई से एक्स वाई विदा हो गया, माइनस 45 रहने दीजिए बराबर
-3x प्लस 2y, ये माइनस इधर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। अच्छा रहा है, अच्छा भैया चलिए ये इसको इधर बुलाइए, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3x, ये प्लस है तो -2y बराबर में -6, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 45। सॉल्व करते हैं। 3x - 2y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 39 से 45 आपका 39 है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया? सेकंड बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए यहां से समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण नंबर 1 से इसका स्क्रीनशॉट पहले मार लें। अच्छा एक बार समझाते तब स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। चलिए देखिए, यदि आयताकार खेत का जो मैदान था उसका लंबाई 2 मीटर बढ़ा दिया जाए और 3 मीटर चौड़ाई को घटा दिया जाता है तो उस परिस्थिति में क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर घट जाता है। तो देखिए इसमें से घटा दिया गया, इसको सॉल्व करने जिस प्रकार इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब बताएं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिया। समीकरण में क्या था, x - y = 7 और 3x - 2y = 39। अब यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब जिसे तुलना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम बनाते हैं, पहले x के पद को काटना है कि y के पद को, पहले बताइए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, x के पद को काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने। अच्छा एक बच्चे का नाम है, इसको प्रतिस्थापन से लगाते, कौनो बात ना, ला लिखला। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से चलिए x - y = 7, तो x = 7 - y, 7 + y, 7 प्लस कितना हो जाएगा भैया, बोला y हो जाएगा। अब ये यही समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा आपका 3। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर चलिए रख लेते हैं। तो क्या है समीकरण 2, 3 गुणे x का वैल्यू कितना है 7 + y, फिर उसके बाद -2y = 39। चला देखा है, कर गुणा करा, 3 × 7 = 21 प्लस 3y - 2y बराबर में 39। देखा हाई, देखा हैकर बिरादर होके को करे बिरादरी उरी कहता है कि घटाएला, तो ये बचेगा y बराबर 39 और -21। तो y = घटाइबा था आ जाए 8 और आई हो जाए 18। y का मान कितना आ गया बबुआ 18। तो y का मान उठा करके y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चला रखला समीकरण नंबर 3 का x = कितना है 7 + y है, तो x = 7 + y का मान 18, तो x = 18 × 7 = 25। x और y का वैल्यू पूछा था, एक मतलब लंबाई कितना आ गया 25 मीटर आया, और उसके बाद जो चौड़ाई था वो कितना आ गया आपका 18 मीटर है। आपसे लंबाई और चौड़ाई पूछा था, कोनो दिक्कत हुआ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? चलिए फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, वो तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तनी देखा लोगन फटाक से देखा का कहले, कहा कि यदि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में राम को श्याम से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, यदि राम अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बताइए श्याम उसे 1.5 घंटे कम कर देता है। देखा, राम अपनी चाल अगर दुगनी कर देता है तो श्याम से 1.5 घंटा कम समय लगता है राम को, तो बताइए दोनों की चाल क्या हो सकती है। अर्थात राम और श्याम का चाल पूछा, ठीक। चल कौनो दिक्कत ना, यहाँ पे हम लोग करते हैं, मान लेते हैं, माना जो राम की चाल है, राम की चाल वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, x किलोमीटर प्रति हावर्स है, और
श्याम की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब समस्या यह है कि हम लोग क्या निकालें। तो आज एक ट्रिक बता देती ला, ध्यान से सुनिए। क्या जोड़ने, क्या अधिक लग रहा है, क्या कम लग रहा है? समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय कम लग रहा है, एक मतलब समय निकालना है। तो आपको भी यहां से क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे 30 किलोमीटर दूरी तय करने में राम को लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ई तोलन का बहुत पहले पुराना फार्मूला है। तो दूरी कितना है, दूरी कितना 30 किलोमीटर, और चाल कितने से चल रहा है, x किलोमीटर से। ये पहली कंडीशन हो गई। अब 30 ही किलोमीटर दूरी तय करने में अब राम को लग रहा था, तो अब श्याम को कितना समय लगेगा, श्याम को लगा समय कितना हो जाएगा, 30 बटे y हो जाएगा। ये देखिए 30 किलोमीटर दूरी तय करने में राम को लगा समय में क्यों मैंने समय निकाला, ये हमारे दिमाग में क्यों आया कि हम समय निकाले, चाल क्यों नहीं निकाले? क्योंकि निकालना चाल है तो चाल निकाल लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे समय अधिक लग रहा है, जब समय अधिक लग रहा है तो समय निकाल करके ही इक्वल करेंगे ना इसको, इसीलिए समय पे हम लोग ध्यान दिए। ठीक, अब यहाँ शर्त नंबर पहला हम लोग ले लेते हैं। शर्त नंबर फर्स्ट में हम एक तरफ राम को लेते हैं और एक तरफ हम लोग श्याम को लेते हैं। ठीक, राम हुआ 30 बटे x लिख देली। अब यहाँ श्याम हुआ 30 बटे y। ठीक, अब इनकी दोनों चाल को बराबर करना है। अब शर्त पे चलते हैं, ध्यान से सुनिए। 30 किलोमीटर दूरी तय करने पर राम को श्याम से 3 घंटे अधिक लगता राम को है, तो जोड़ेंगे श्याम में 3 घंटा अधिक, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब जाकर के ये दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब देखिए 30 किलोमीटर दूरी चलने में राम को श्याम से 3 घंटा अधिक, राम को लग रहा है श्याम से 3 घंटा अधिक, तो श्याम में जब जोड़ देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, फटाक से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 30 बटे x इज इक्वल टू 30 बटे y बराबर 3। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, पहला। यहां तक दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा 30 बटे x बराबर माइनस 30 बटे y बराबर में 3। ये समीकरण नंबर पहला होगा। और यहां से आपका ये शर्त फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब शर्त नंबर सेकेंड में चलते हैं। अब क्या कह ले तनी से आगे भी, यदि राम अपनी चाल दोगुना कर दे, यहां लिखेंगे यदि राम अपनी चाल 2 गुना कर दे, 2 गुना करेगा तो ये हो जाएगा 2x। और जब 2 गुना कर देता तो श्याम को इतना समय लगता है, तो एक मतलब श्याम अपने स्थान पे बना लूंगा। अब एक तरफ लिखेंगे शर्त नंबर सेकंड, एक तरफ लिखा राम की, एक तरफ लिखा श्याम की। राम जैसे राम तो भी आपका है 30 बटे x, अब 2x हो जाएगा। अब ये 30 बटे बेचारा कितना पड़ गया, y पे। अब हमको इनकी चालों को बराबर करना है। बराबर कैसे करना है, पढ़ करके। क्या बोला, कहा कि यदि राम अपनी चाल दोगुना कर देता, लीजिए दोगुना कर दिया तो उसे श्याम से 1.5 घंटा कम समय लगता है। श्याम से 1.5 घंटा कम समय लगता है। देखिए कम लग रहा है किसमें, राम में, तो इसी में जोड़ दीजिए, इसी में 1.5 घंटा जोड़ दीजिए, इसी में 1.5 घंटा जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। पानी पी ले थोड़ा से 1 मिनट के लिए। चला ठीक हो, तनी ध्यान से देखा, 1.5 घंटा कम समय लगा था ना, फटाक से ई देखला। चला ई के चेंज करा, 2 1 कम 2 1 3 बटे 2 होगा। फिर यहाँ बराबर कह दा, ये के इधर भेज रहा, ये हो जाएगा 30 बटे y और माइनस 30 बटे 2x। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, लिखिए 30 बटे x माइनस 30 बटे y इज इक्वल टू 3। फिर ये है 30 बटे 2x माइनस 30 बटे, कैसे गड़बड़ाई गल हो, अच्छा उल्टा हो गया है,
तो y वाले को y पास लिख दीजिए ना, प्लस 30/y और ये माइनस 30/2x। ये समीकरण बराबर 3/2। ये समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 है। चलिए तनी सहारण का स्क्रीनशॉट माला अच्छे के समझा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, हमने दोनों समीकरण को लिख दिया। हम लोग बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जो दोनों समीकरण बनाए, इस दोनों समीकरण से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे तो आपका जो दोनों चालें थी वो आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए दोनों समीकरण था, दोनों समीकरण से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला तो आप लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कुल पढ़ ही हुआ बढ़िया से, तो हेकर ध्यान दें, हेकर इसको देखिए समान भी है, इसको हम लोग क्या करते हैं काट लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये प्लस ये माइनस, जब चिन्ह असमान होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर, और जब चिन्ह समान होता है तो घटाने पर। तो अब इसको काटेंगे तो अब ये इससे विदा हो जाता है, अब ये जुड़ेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 30/x माइनस 30/2x बराबर 3 + 3/2। इतना हो गया। अब इसको चाहे तो आप लोग काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। ये हो जाएगा 30/x माइनस 15/x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो लसा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और प्लस 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हर समान है तो जुड़ना है तो जुड़ जाएगा, घटना है तो घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 - 15 और बटे x = 9/2। इतना हो गया। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, इसको घटाएंगे तो मिलेगा आपको कितना 15/x बराबर में 9/2 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से ये गुणा हो जाएगा तो 9x बराबर 15 दूनी 30, तो x बराबर 30/9। सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 से काटेंगे, 3 दहा में 30 और 3 त्रिक 9। एक मतलब यहां से आपको मिल गया 10/, कितना मिल गया, x का मान आ गया 10/3। अब यही x का मान उठा करके किसी समीकरण में रख दीजिए। यहां से लिख लेते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या आपका 30/, x का मान कितना है 10/3, फिर उसके बाद माइनस 30/y बराबर में कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कंप्लीट भिन्न होती है, क्योंकि नीचे वाला जो आपका भिन्न दिया वो कंप्लीट है, ऊपर वाला इनकम्प्लीट, तो ओकरे बटे 1 लिख सकते हैं। तो भिन्न में 1 4 ऊपर 2 3 नीचे का नियम चलता है, तो इसके बटे 1 लिख देंगे तो 1 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 × 30 और बटे 10, फिर माइनस 30/y = में 3। अब ये 30 3 कितना हो जाएगा 90/10 माइनस 30/y = 3। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 9 माइनस 30/y = 3। अब इके हल ले चल के सॉल्व करना, तो इधर करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये माइनस 30/y = 3 माइनस 9, तो माइनस 30/y = इसको घटाएंगे तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6y = 30, तो y = 30 डिवाइड बाई 6 भाग करेंगे भाई, y = कितना आ गया देख ले, x और y का मान आपका आसानी से आ गया। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोनो प्रकार की समस्या हुई, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 देख रहे हैं, इसका ये वाला पक्ष मिल रहा है तो हमको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से जोड़ने पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस था, इसलिए जोड़ने पर हुआ, नहीं तो फिर घटाने पर जाता अगर दोनों समान होता तो। यहाँ से आपको मिलेगा 30, ये तो कट जाएगा, 30/x माइनस 30/2x बराबर 3 + 2/3 और 3/2। इसको सेम करेंगे, इसको काट देंगे तो 15/x मिल जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करने के बाद 6
+3/2 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जब हर समान होता है तो भिन्न जुड़ना है तो जुड़ जाता है, घटना है तो घट जाता है। तो 30 - 15/x बराबर 9/2। सॉल्व करेंगे 15 यहाँ से घटाएंगे 30 में से 15/x बराबर 9/2 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ करेगा तो 9x बराबर 15 दूना 30, x बराबर इतना जाएगा, भाग करेंगे तो 10/3 आ गया। ये x का मान आ गया। अब यहाँ से x का मान समीकरण नंबर कौन में रखेंगे, जब रखेंगे तो देखिए x के स्थान पे ये देखिए यहाँ x है तो x का मान कितना आया 10/3 तो रख दिया गया। यहाँ 30 था तो 30 रख दिया गया। इनकम्प्लीट भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं, 4 ऊपर 2 3 नीचे का नियम लगाएंगे तो 40 × 3/10 बराबर माइनस इतना फिर बराबर 3 हो जाएगा। फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 90/10 भाग करेंगे तो 9 आएगा। ये आपका सेम हो जाएगा, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया तो घटा देंगे तो -6 आएगा। देखा ये बड़का वाला माइनस है तो इधर माइनस में आएगा, नहीं तो छोटा वाला जिसमें कहने का मतलब बड़ा वाला जिसमें रहेगा उसी में आंसर इसका आएगा। ये बड़ा आ गया। अब इसको हम से माइनस करेंगे जब तो आपका आएगा कितना 6, ये गुणा कर गया 6y बराबर 30 गुणा करेंगे तो अब ये चेक करने के नियम, ये तो x और y का वैल्यू आ गया। अब आप चेक करिए क्या ये सवाल सही लगी है, तो चेक करने का तरीका भी बता देते हैं। चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से लेकर चलते हैं। 30/x माइनस 30/y बराबर 3। यहाँ पे x और y का मान रखिए। देखिए x और y का मान अगर हल करने के बाद बराबर 3 आ रहा है तो आपकी सवाल सही है, नहीं तो गलत है। चलिए 30 ये 10/3 हो जाएगा, फिर माइनस 30 ये आपका 5 हो जाएगा, बराबर में 3 लाना है, इनकम्प्लीट भिन्न है तो हो जाएगा 30 × 3/10 माइनस इसका भाग करेंगे 6 बराबर 3। अब इसको सॉल्व करिए, इसको इससे काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो 3 × 3 -6 बराबर 3, 9 - 6 बराबर 3, तो 3 बराबर 3। एकर मतलब जो x और y का मान हम लोग लाए हैं वो क्या है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें।